अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप हज़रात? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश और सलामत रखे। दोस्तान मोहतरम, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि सोग और गम में क्या फ़र्क है, गम किसे कहते हैं और सोग क्या होता है। क्योंकि माह मुहर्रम का महीना चल रहा है, इस महीने में सोग गम समझ करके लोग सोग मनाते हैं। क्योंकि जो सोग मनाना है, ये 3 दिन सिर्फ इजाज़त है सोग मनाने की, उससे ज़्यादा लोग नहीं मना सकते। लेकिन लोग गम के बिना पर सोग मनाते हैं। गम समझ करके सोग में मुब्तला रहते हैं, वो गुनहगार होते हैं। आज की इस वीडियो में इन्हीं दो चीज़ों के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि ये दो चीज़ें अलग अलग हैं। सोग अलग है और गम अलग है। हाँ, ये हमेशा ध्यान रखें, सोग और चीज़ है, गम जो है वो और चीज़ है। तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तानी मोहतरम, आपको मालूम होगा कि जब इंसान दुनिया से रुखसत होता है तो उसकी जो है याद में जो सोग मनाया जाता है, यानी रोते हैं, बिल्कुल निढाल रहते हैं, उनको किसी चीज़ से मतलब नहीं रहता, बिल्कुल ही मोहब्बत में चूर रहते हैं मरने वाले की, उसको सोग कहते हैं। और ये सिर्फ 3 दिन मनाना जायज़ है, 3 दिन हलाल है। हाँ, औरत के ऊपर है कि वो अपने मर्द की, अपने शौहर के मोहब्बत में 4 महीने कम ज़्यादा से ज़्यादा सोग मना सकते हैं। लेकिन और लोगों को सोग मनाने की सिर्फ 3 दिन इजाज़त है। यानी आज इंतकाल हुआ तो आज से 3 दिन आप सोग मना सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और गम जो है, वो गम आप पूरी ज़िंदगी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का गम हो अपने दिल में रख सकते हैं। गम का मतलब ये नहीं कि आप किसी के गम में डूब जाएं, फिर रोना शुरू कर दें और धाड़े मार मार करके रोएं, लोगों के सामने जा जा के रोएं, लोगों को रोने की दावत दें कि आओ तुम भी रो कि हमारे गम में शरीक हो। ये सब गलत है, क्योंकि गम सिर्फ दिल से होता है। गम जो है वो अपने आप में रखें, अपने पास रखें, जाहिर ना होने दें, क्योंकि जाहिर होगा तो हो सकता है रियाकारी भी उसमें कहीं दाखिल ना हो जाए। अगर रियाकारी दाखिल हो गई तो आप अगर नेक अमल के लिए सोग कर रहे हैं तो फिर वो आपका सोग नेक अमल में गुनाहों में तब्दील हो जाएगा, इसलिए कि रियाकारी का अमल अल्लाह को पसंद नहीं। तो आप जान गए होंगे कि सोग और गम में फ़र्क क्या है। गम जो होता है वो आप पूरी ज़िंदगी कभी भी कहीं भी मना सकते हैं, गम आपके ऊपर हो सकता है। मिसाल के तौर पे कोई इंसान दुनिया से इंतकाल कर गया, फिर कई साल गुजर गए, उसके बाद में आपको उस इंसान की याद आई तो उसका गम आपके ऊपर हो गया, तो ये गम होना अलग चीज़ है और सोग मनाना अलग चीज़ है। इसी तरह इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत में आप सोग नहीं मना सकते हैं, हाँ गम मना सकते हैं कि इमाम हुसैन ने अपने पूरे कुंबे को राह खुदा में कुर्बान कर दिया, खुद भी शहीद हो गए। तो ये गम आप अपने दिल में रख सकते हैं, मोहब्बत में, अदावत में नहीं, मोहब्बत में। लेकिन सोग मनाना कि लोगों के सामने जाके रोना, धाड़े मार मार के रोना, नोहा गाना, मासिया कहना, या उनके जो है करबला में जो वाकया हुआ उसको जो है मरसिया में पेश करना और दूसरी तरफ रुख करना इसका, तो ये सब गलत है। सोग नहीं मना सकते हैं, लोगों को रोने की दावत देना कि आओ हमारे सोग में तुम भी शामिल हो, तो ये सब गलत है। ये सब बातें गलत हैं, इनसे बचना चाहिए। हाँ, आपके दिल में इमाम हुसैन की मोहब्बत है तो आप अपनी मोहब्बत को बरकरार रखें और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मोहब्बत अपने दिल में बरकरार रखें और उनकी मोहब्बत में आप नमाजों की पाबंदी करें और रोज़े रखें। यौम आशूरा का रोज़ा रखें, 9 तारीख का रोज़ा रखें या 11 तारीख का रोज़ा रखें, 1 तारीख से 10 तारीख तक के रोज़े रखें, हराम कारियों से बचें, तो ये सच्ची मोहब्बत होगी। वरना फजूल की मोहब्बत बेकार है। तो मेरे अजीज़ों, आप समझ गए होंगे इस वीडियो में मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। इंशाअल्लाह उम्मीद है कि आप पूरी तरह से इस वीडियो से दर्स इबरत हासिल किए होंगे। अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और उन तक ज़रूर शेयर करें जो लोग माह मुहर्रम में सोग मनाते हैं, धाड़े मार मार करके रोते हैं, गली मोहल्ले में रोते हैं, अपने कामों को छोड़ देते हैं और रोने में मशगूल रहते हैं, घर से नहीं निकलते, वो रोते रहते हैं। उन लोगों तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाएं
کیونکہ ایسے لوگ شوق میں مبتلا ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے ذریعے اور آپ کے شیئر کے ذریعے، ایک شیئر کرنے سے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ جس کو آپ شیئر کریں گے یہ ویڈیو اس کو ہدایت عطا فرمائے. تو اگر آپ کی وجہ سے کوئی انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے تو بالکل اسے بچانا چاہیے. ہاں میرے عزیزوں، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ساتھ ہی ساتھ لائک کریں، اور پہلی بار دیکھ رہے ہیں تو ضرور ہمیں فالو کر لیں. پھر ملتے ہیں انشاءاللہ نئے پیغام کے ساتھ. اور اگر آپ کہیں گے کسی اور ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنانے کی تو انشاءاللہ میں پوری کوشش کروں گا. آپ کمنٹ کے ذریعے بتا سکتے ہیں، آپ کو اس ٹاپک کے اوپر ویڈیو بنا کر کے دے دوں گا. چلیے اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.